नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। फिल्म नगरी से एक दुखद खबर आ रही है। संगीतकार बप्पी लहरी का निधन हो गया, ऐसी खबरें आ रही हैं। बड़ी खबर, मुंबई के अस्पताल में उनका निधन हो गया है। बॉलीवुड के संगीतकार बप्पी लहरी का निधन, मुंबई के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था और अब जो हमारे पास खबर आ रही है उसके मुताबिक उनका निधन हो गया है। हालांकि इसके पहले भी एक बार खबर आई थी कि वो बीमार हैं और इस तरह की अफवाह उड़ी थी जिसका बप्पी दा ने खुद खंडन किया था। लेकिन अब जो हमारे पास दुखद खबर आ रही है, बप्पी लहरी, जिनको सब लोग बड़े प्यार से बप्पी दा कहते थे, वो अब हमारे बीच नहीं रहे और मुंबई के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था और अब खबर आ रही है कि उनका निधन हो गया है। अपने गानों के लिए वो हमेशा याद किए जाते रहे हैं और उनके गाने, जिन पर कई ऐसे बॉलीवुड को जो सितारे थे वो स्टार बने हैं, आज खबर आ रही है, दुखद खबर आ रही है कि बॉलीवुड के मशहूर संगीतकार बप्पी लहरी का निधन हो गया है। मुंबई के अस्पताल में उनका निधन हुआ है और 80 के दशक में बप्पी दा के गानों ने सबको झूमने पर मजबूर कर दिया था। मिथुन चक्रवर्ती जैसे हीरो को उन्होंने स्टार बनाया था, उनके गानों पर थिरक कर मिथुन चक्रवर्ती स्टार बन गए थे। लेकिन आज खबर आ रही है कि 69 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली और बीमार चल रहे थे वो। इसके पहले पिछले साल भी ऐसी ही खबर आई थी कि वो बीमार अस्पताल में उनका निधन हो गया, जिसके बाद उन्होंने खुद इस चीज़ का खंडन किया था। लेकिन अब एक बार जो दुखद खबर आ रही है उसके मुताबिक 69 साल की उम्र में बप्पी दा का निधन हो गया, उन्होंने अंतिम सांस ली है। और ये दुखद खबर आ रही है, मुंबई के अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली है और उनके जो गीत हैं, उनके जो संगीत हैं, आज भी लोगों को झूमने पर विवश कर देते हैं। बप्पी दा ने 80 के दशक में बॉलीवुड को यादगार बना दिया था, कई यादगार गानों की सौगात दी थी, अपनी पहचान बनाई थी। 17 साल की उम्र से ही वो संगीतकार बनना चाहते थे और एस.डी. वर्मन को वो अपना गुरु मानते थे। और बॉलीवुड में जब वो गए, संघर्ष तो हर किसी ने किया, लेकिन ऐसा सिक्का जमाया कि आज भी हर कोई बप्पी दा का दीवाना है। लेकिन अब जो खबर आ रही है, बप्पी दा हमारे बीच नहीं रहे। और जो उनकी खासियत आप देखिए, गहनों से वो लदे रहते थे, उनको बड़ा शौक़ था सोने के गहने पहनने का और इस पर कई बार मीम्स भी बनते थे, रियलिटी शोज़ पे अक्सर वो जाया करते थे। लेकिन मुंबई के प्रीति केयर अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था और वहाँ से खबर आ रही है कि उन्होंने अपनी अंतिम सांस ले ली, अब हमारे बीच वो नहीं रहे। बप्पी दा को क्रेडिट जाता है डिस्को, इंडिया में डिस्को किंग उनको कहा जाता है। जैसे डिस्को डांसर मिथुन दा थे, वैसे ही बप्पी दा डिस्को किंग थे। जब उस ज़माने में रोमांटिक गाने गाया करते थे, उस दौर में बप्पी दा आए और उन्होंने डिस्को का एक नया क्रेज़ सुनाया, डिस्को डांस को इंट्रोड्यूस किया। और उसी दौर में मिथुन चक्रवर्ती भी डिस्को डांसर के रूप में मशहूर हो गए थे बप्पी दा के ही गानों पे। और शुरुआत तो उन्होंने बंगाली फिल्मों से की थी, लेकिन जब बॉलीवुड में आए तो यहाँ पर छा गए। लेकिन अब जो हमारे पास खबर आ रही है कि अब वो हमारे बीच नहीं रहे। बप्पी दा से जुड़ी तमाम यादें लोगों के जहन में होंगी और किस तरीके से वो एकदम बेबाक अंदाज में रहा करते थे। उनके कपड़े पहनने के स्टाइल, उनके सोने से जो उनका प्रेम था, वो अब लोगों को एक एक तस्वीरें उनकी याद आ रही हैं। मुंबई के क्रिफ्टी केयर अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था और वहाँ से खबर आई कि अब वो हमारे बीच नहीं रहे। बप्पी लहरी गायक, म्यूजिक डायरेक्टर, अभिनेता और प्रोड्यूसर भी रहे हैं। शुभम पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी। शुभम, इसके पहले भी एक बार ऐसी खबर आई थी, लेकिन फिर उसका खंडन खुद बप्पी दा ने किया। आज की क्या खबर है, क्या उनका निधन हो गया, हमारे बीच अब वो नहीं है? जी बिल्कुल अंजनी जी, बप्पी लहरी का निधन रात 11 बजे मुंबई के जुहू के एक सिटी केयर अस्पताल में जो है हो चुका है। रात उनकी तबीयत खराब हुई थी, पिछले कई दिनों से वो अस्पताल में एडमिट थे, जिसके बाद उनका उपचार चल रहा था। लेकिन रात 11 बजे उन्होंने अपनी आखिरी अंतिम सांस ली। इस तरीके से अभी लता मंगेशकर के निधन से पूरा
बॉलीवुड इंडस्ट्री शोक की लहर में भी चली था, लेकिन अब एक और म्यूजिक कंपोजर, एक बेहतरीन गायक थे पप्पी लहरी, उनके निधन से कहीं न कहीं अब एक और क्षति जो है पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री की पहुंची। पप्पी लहरी वो शख्स जिन्होंने अपने गानों से कई सारे लोगों को जो है नचाया, जो उनके गाने का अंदाज था, जिस तरह से उनका वो अंदाज था गाना गाने का, जिस तरह से उनका पेशा था, वो जिस तरह से अपने गानों में दम भरते थे, उसके हर कोई दीवाने थे। लेकिन जिस तरह से अब उनकी निधन हो चुका है, कहीं न कहीं शोक की लहर पूरे बॉलीवुड में इस वक्त गूंजी। तमाम जो उनके चाहने वाले हैं, तमाम जो उनके साथ काम किए हैं लोग इस वक्त दुख प्रकट कर रहे हैं। उनकी जो डेड बॉडी है इस वक्त घर जो है मुंबई की जुहू इलाके में गुलमोहर रोड पे जो है, मुंबई के जुहू इलाके में गुलमोहर रोड पे उनका घर है, वहीं पे उनकी डेड बॉडी को लाया जा रहा है। जी, अभी 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 वो उनकी बॉडी अस्पताल में ही है। देखिए, रात 11 बजे निधन हो चुका था, उसके बाद पूरे परिवार को इसकी जानकारी दी, तो उसके बाद अब जो प्रक्रिया है अस्पताल से डिस्चार्ज होने की, उनको लेके आने की, वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब थोड़ी देर बाद जो है उनके अस्पताल, उनकी जो डेड बॉडी है, उनके शव को अस्पताल पे, माफ कीजिएगा, घर पे ले जाया जाएगा, जिसके बाद उनके जो करीबी है, उनके चाहने वाले, वो अंतिम दर्शन कर सकेंगे, इसलिए उनके जो डेड बॉडी है वो लाया जाएगा। उसके बाद कुछ देर बाद उनके जो नजदीकी शमशान घाट है वहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी, शुभम, कोई बहुत ज्यादा उम्र नहीं थी बपीदा की, 69 साल उनकी उम्र थी, और ऐसे में जो उनकी स्टाइल थी, जो जिस तरीके से उनका पहनावा रहन सहन था, उसको देख के लगता नहीं था कि इतनी जल्दी बपीदा हमको छोड़ के चले जाएंगे। क्या बीमारी बताई जा रही थी, क्या वजह थी कि इसकी वजह से अस्पताल में भर्ती थे और हमारे बीच वो नहीं रहे, कुछ जानकारी मिल पाई? देखिए, डॉक्टरों के जो अस्पताल से जानकारी मिली कि अभी तक कौन सी बीमारी के उपचार के लिए अस्पताल थे और कौन सी बीमारी से ग्रसित, जिसकी जानकारी नहीं मिल पाई। लेकिन जिस तरह से उनका जो पहनावा था, उन्हें गोल्ड मैन कहा जाता है, क्योंकि सोने के बहुत शौकीन थे। उनके गले में हमेशा जब भी लोग देखते थे कि बहुत महंगे महंगे जेवरात पहनते थे, उनका वो अलग अंदाज था। जिस तरह से अपने गाने गाते थे, गानों में जान भरते थे। उनके बेटे, पप्पी लहरी के बेटे भी उन्हीं की तरह गाने गाते थे। तो जिस तरीके से जब उनकी अब डेथ हो चुकी है, तो कहीं न कहीं पूरे शोक की लहर पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में हो चुकी है। जो उनके चाहने वाले हैं वो लगातार धीरे-धीरे अब उनके परिवार वालों से संपर्क साध रहे हैं, और थोड़ी देर में जब उनका पार्थिव शरीर घर पे लाया जाएगा तो अंतिम दर्शन के लिए लोग उनके घरों पर पहुंचेंगे। जी, ठीक है शुभम, तो बने रहिए हमारे साथ। जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको हम बता दें कि सुबह एक और दुखद खबर आई। अभी हम एक हफ्ते भी नहीं हुए थे जब हमने लता दीदी को खोया था, और उस गम से अभी उभरे भी नहीं थे कि बपीदा जो सबके चाहते थे वो अब हमारे बीच नहीं रहे। 69 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली, और बताया जा रहा है कि अस्पताल में वो भर्ती थे, उनका इलाज चल रहा था। इसके पहले भी ऐसी एक बार खबर आई थी पिछले साल कि उनका निधन हो गया, अब वो बीमार थे, अस्पताल में थे। हालांकि उस वक्त बपीदा ने खुद आकर खंडन किया था, उन्होंने कहा कि मैं ठीक हूँ। लेकिन आज जो खबर आई उसमें उनके जो फैंस हैं वो यही चाह रहे थे कि काश बपीदा आए और बोले कि नहीं ये खबर झूठ है, लेकिन हमारे सहयोगी शुभम बता रहे हैं कि नहीं, ये सच खबर है। रात 11 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली, और बस अब से थोड़ी देर बाद उनका पार्थिव शरीर उनके घर लाया जाएगा अंतिम दर्शन के लिए। शुभम, अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है, उनके जो फैंस होंगे उनको लग रहा होगा कि जैसे पिछली बार ये अफवाह उड़ी थी और बपीदा ने आके खुद खंडन किया था कि नहीं मैं ठीक हूँ, एक बार फिर वैसे ही उम्मीद उनके फैंस कर रहे हैं। देखिए, सुबह का वक्त है, अब जैसे जैसे और दिन ढलेगा वैसे वैसे जब लोगों को पता चलेगा कि बपीदा लहरी दुनिया में नहीं रहे, तो लोग विश्वास नहीं करेंगे। क्योंकि इससे पहले भी अफवाहें उड़ी थी सोशल मीडिया के जरिए बपीदा लहरी दुनिया में थे, लेकिन इसके बाद उन्होंने खुद खंडन किया था। लेकिन अब जो जानकारी आ रही है कि अब बपीदा लहरी अब इस दुनिया में नहीं रहे। रात तकरीबन 11 बजे के आसपास उनका मुंबई के जुहू के इलाके में स्थित सिटी केयर अस्पताल में उनका निधन हो चुका है। तो जैसे अभी सुबह का वक्त है, जैसे जैसे शाम पहले के लोग न्यूज के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए उनको पता लगे बपीदा लहरी, तो लोग कहीं न कहीं दुखी होंगे, क्योंकि बपीदा लहरी अपने गानों से लोगों का मन जीते थे। लोगों के कई, जिस तरह से वो गाने गाते थे, लोग उनके गानों से अट्रैक्शन, कई सारे सिंगर थे, लेकिन उनका अलग अंदाज था बपीदा लहरी, जिस तरह से गानों में दम भरते थे। जब 60, 70, 80, 90 के दशक की बात है, उस जमाने में जो वो गाने गाते थे, उससे कहीं न कहीं जो तब के जो युवा थे वो बहुत आकर्षित होते थे। तो बपीदा लहरी की हर कोई दीवाने थे, सिर्फ युवा की बात करे बल्कि जो ओल्ड एज के लोग थे वो भी। चलिए शुभम, इस खबर पर नजर बनाए रखिए, अपडेट के लिए आपके पास आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। और इस वक्त बड़ी खबर बता दें आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रविदास विश्राम धाम मंदिर जाएंगे। पीएम दिल्ली के करोल बाग स्थित मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और जन जन के कल्याण के लिए प्रार्थना करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। रविदास जयंती के पावन मौके पर वो जाएंगे और उन्होंने इस बात को लेकर ट्वीट किया, और दिल्ली के करोल बाग स्थित वह जाएंगे। उन्होंने खुद ट्वीट किया, आज रविदास जी की जयंती पर वाराणसी में उनके जन्मस्थली पर एक खास सत्संग का भी आयोजन होगा,
जिसमें राजनीति के कई धुरंधर पहुंचेंगे, उनका जमावड़ा होगा। सुबह सबसे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी संत रविदास मंदिर में मत्था टेका उन्होंने। इसके बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंच रहे हैं। संत रविदास की जयंती पर सिर गोवर्धन में रविदास जी की मंदिर में सीएम योगी आज करीब 9:45 बजे पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद फिर वहां पर कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी पहुंच रही हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी आज वाराणसी पहुंचेंगे, वो भी सत्संग में शामिल होंगे और रविदास जी के मंदिर में प्रार्थना करेंगे। और हमारे सहयोगी गौरव मिश्रा हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। गौरव, हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। आज उस महान संत की जयंती है, ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का क्या कार्यक्रम है दिल्ली में? बिल्कुल बता दूं, आज संत रविदास जी की 645वीं जयंती है और इसको लेकर पूरे देश भर में जो अवकाश है वो तो किया ही गया है, साथ ही साथ हर जगह पर इस पूरे विशेष दिन को बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं, ये दिल्ली का सबसे पुराना मंदिर है संत रविदास का। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो पहुंचेंगे और इसका नाम है श्री गुरु रविदास धाम मंदिर। और इस मंदिर की अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा विजुअल दिखाएं, तैयारियां यहाँ पे जो है वो पूरी हो चुकी हैं और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले जो सिक्योरिटी है अरेंजमेंट, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर चाक चौबंद कर दी गई है। और लगातार जिस तरीके से अगर हम बात करें आज के इस पूरे कार्यक्रम की, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे पहुंचेंगे, मंदिर प्रशासन के जो लोग हैं वो उनको पुष्पांजलि देंगे, फूल देंगे। उसके बाद वो फूल जो है वो रविदास जी को अर्पित करेंगे। और 11 लोगों की सूची है, जो 11 लोग आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस संत रविदास धाम मंदिर में पहुंचेंगे। हालांकि आज के कार्यक्रम का अगर हम बात करें तो ये मंदिर प्रशासन के लोगों का यही कहना है कि उन्हें कल इस बात की जानकारी हुई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस मंदिर में आएंगे। और आपको ध्यान होगा कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक जुड़ाव जो रहा है इस स्थान से दिल्ली के, लगातार बना रहा है। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की अगर मैं बात करूं, खास करके जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद हाथ में झाड़ू उठाया था तो उन्होंने रविदास मंदिर से ही उस झाड़ू को उठाया था और तमाम जो सफाई कर्मचारी थे उनसे भी उन्होंने मुलाकात किया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना एक तरीका होता है मुलाकात करने का। खास करके अगर हम बात करें आज के कार्यक्रम की, तो उनका जो संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, वहां पर भी कई कार्यक्रम जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, इससे पहले भी हमने देखा था 2016 में, 2019 के दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे थे और उन्होंने मत्था टेका था वहां पे। तो ये लगातार जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जुड़ाव है रविदास जी के साथ, वो अक्सर हमें देखने को मिलता है। और आप देखिए आज की इस विशेष दिन की वजह से पंजाब में आज चुनाव होना था, उसको लेकर के सभी दलों ने एक पत्र लिखा था, जिसके बाद से अब उस चुनाव को आगे बढ़ा दिया गया था। 20 फरवरी को पंजाब में चुनाव होंगे। तो एक जो पूरा आज राजनीतिक सरगर्मियां मैं ये कहूं संत रविदास जी के साथ वो देखने को मिलेंगी। तमाम जो दल हैं वो खुद बनारस पहुंचेंगे, क्योंकि आपको पता है कि काशी में एक बहुत बड़ा जो स्थल है संत रविदास जी का, उसको डेवलपमेंट करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। वहां पर जब वो पहली बार बनारस पहुंचे थे तो उन्होंने उस स्थान को देखा था, उसके बाद उन्होंने प्रण लिया था कि उस स्थान को डेवलप करेंगे। तो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके उस स्थान को डेवलप करने का काम किया। टूरिज्म के हिसाब से, पर्यटक की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, उसको काफी डेवलप किया गया है। और अब आज दिल्ली में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर जब पहुंचेंगे, उनके स्वागत की तैयारियां यहां पे की जा चुकी हैं और तमाम जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है वो भी यहां पर किए जा चुके हैं। खास करके अगर आज के इस कार्यक्रम की मैं बात करूं तो ये जो पूरा कार्यक्रम है, 9 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे और जब 9 बजे वो यहां पर आएंगे, उसके बाद इसी गेट से वो अंदर जाएंगे और उसके बाद तकरीबन मंदिर में 15 से 20 मिनट का जो वक्त है वो व्यतीत करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे और जो 11 लोग मिलने वाले हैं यहाँ मंदिर प्रशासन के लोग, उनसे मुलाकात करेंगे। ठीक है गौरव, इस खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए, अपडेट के लिए आपके पास आएंगे। तो ये तो रहा प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम की बात कि आज वो पहुंचेंगे लगभग 9 बजे और उसके बाद वहां पर पूजा अर्चना करेंगे। और इस वक्त यूपी की सियासत जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। मिशन 2022 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगे हुए हैं और धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और आज के उनके कार्यक्रम की बात करें तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमीरपुर में चुनावी जनसभा करेंगे, महोबा, ललितपुर में भी सीएम की रैली होगी। झांसी में आज सीएम योगी एक जनसभा को संबोधित करेंगे और बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निशाने पर समाजवादी पार्टी रहती है और तीसरे फेज में इन सीटों पर उनकी नजर है जहां पर मतदान होना है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है और स्टार प्रचारक है। ऐसे में हर दिन उनके 4 से 5 कार्यक्रम होते हैं और आज भी उनके कई कार्यक्रम हैं
और तीसरे फेज में जिन जगहों पर चुनाव होना है वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम है। मिशन 2022 में धुआंधार चुनाव प्रचार में जुट गए हैं मुख्यमंत्री।